Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discussing new topic, importance of sports psychology. Many more importance of sports psychology. First, enhance physical capacity. Sports psychology play a very unique role in the enhancement of physiological capacity such as strength, speed, flexibility, etc. Motivation play a major role in the enhancement of physical capacity of a sport person. It is a well known as well as an established fact that physiological capacity or power can increase physiological capacity of individuals. It means शरीर क्रियात्मक क्षमताओं में बढ़ोतरी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ोतरी में एक जो है एक अपना विशिष्ट योगदान देता है, भूमिका अदा करता है। स्ट्रेंथ, स्पीड मीन्स शक्ति, गति, फ्लेक्सिबिलिटी लचक आदि को बढ़ाता है। खिलाड़ियों की शरीर क्रियात्मक क्षमता की बढ़ोतरी में मोटिवेशन भी एक मुख्य भूमिका अदा करता है। मोटिवेशन मीन्स साइकोलॉजी, यह एक माना हुआ तथ्य कि मनोवैज्ञानिक क्षमताएं या शक्तियां व्यक्ति की शरीर क्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं। मीन्स आपके अंदर की जो पावर है उसको जनरेट करा सकता है आपका माइंड। इसी को एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, आपका विल पावर बोलते हैं। नेक्स्ट है असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले ए मेजर रोल इन द learning of motor skill. Learning of motor skill depends on the individual's level of readiness, that is physiological readiness and psychological readiness. Physiological readiness in children in the development of the necessary strength, flexibility and endurance, as well as the development of various organ systems so that they may use motor skill required in the activities. Psychological readiness is the related to the learner's state of mind. It means the desire and willingness to learn the particular skill. In psychological readiness, sports psychology play an important role. Sports psychology is also helpful in the cognitive stage, the associative stage and the autonomous stage of motor skill learning. It means गत या गामक कौशलों को सीखना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मोटर स्किल को सीखने में मुख्य भूमिका अदा करता है। मोटर स्किल को सीखना व्यक्ति की रेडनेस के स्तर पर निर्भर करता है। आप कितना तत्पर हैं, कितना तैयार हैं, कितना उसके लिए रेडी हैं, अर्थात शरीर क्रियात्मक तत्परता और मनोवैज्ञानिक तत्परता मीन्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेडीनेस। बच्चों में शरीर क्रियात्मक तत्परता जरूरी शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस का विकास है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के संस्थानों का विकास भी है ताकि वे क्रिया में आवश्यक गति कौशलों को कर सकें। मनोवैज्ञानिक तत्परता का संबंध मीन्स साइकोलॉजिकल रेडीनेस का जो संबंध है सीखने वाले के मस्तिष्क की दशा से होता है, मीन्स माइंड से होता है। और जहाँ भी माइंड इन्वॉल्व होता है वहाँ साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, अर्थात किसी विशेष कौशल सीखने की इच्छा उत्सुकता से होता है। मनोवैज्ञानिक में साइकोलॉजी तत्परता में साइकोलॉजी रेडनेस में खेल मनोविज्ञान एक मुख्य भूमिका अदा करता है। खेल मनोविज्ञान गति कौशल को सीखने की ज्ञान संबंधी अवस्था कॉग्निटिव जो स्टेज है, संघबद्ध अवस्था में एसोसिएटिव स्टेज व ऑटोनॉमस स्टेज में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एथलीट और स्पोर्ट पर्सन इंगेज्ड इन competitive sports. Coaches also come to know the interest, attitude towards physical activity, instincts, drives and personality of sports person. It play an important role not only in the understanding of behavior but also in the modification of behavior in various sports situations. It means व्यवहार को समझने में। इट मीन्स खेल मनोविज्ञान मीन्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जब आप क्या करते हैं, आपका जो बिहेवियर होता है, जब आप क्या करते हैं कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्पर्धात्मक खेलों से जुड़े खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। जो ट्रेनर्स को भी खिलाड़ियों की रुचि मीन्स प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ियों की इंटरेस्ट मीन्स रुचि उसकी
फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक क्रिया के प्रति अभिवृत्त, नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ मीन्स इंस्टिंक्ट जो है, ड्राइव्स मीन्स प्रेरक, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व को जानकारी भी हो जाती है। यह अपनी भूमिका केवल व्यवहार को समझने में ही अदा नहीं करता, अपितु यह विभिन्न खेल दशाओं या स्थितियों में व्यवहार परिवर्तन भी अपनी भूमिका अदा करता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस, संवेगों और भावनाओं को नियंत्रण में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जब आप स्पोर्ट्स खेल मनोविज्ञान अभ्यास और प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के संवेगों मीन्स इमोशन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मीन्स कंट्रोल करना सिखाता है। सामान्यतः ये जो इमोशंस होते हैं जैसे डिस्गस्टिंग मीन्स क्रोध या झल्लाहट, फियर डर, निगेटिव थिंकिंग, स्वामित्व की भावना आदि खिलाड़ियों के व्यवहार में अनायास परिवर्तन ला सकते हैं। यदि समय पर इन संवेगों का नियंत्रण न किया जाए तो प्रदर्शन में कमी आ सकती है। ऐसे समय पर खेल मनोविज्ञान मुख्य भूमिका निभाता है। यह इमोशन या उत्तेजन मीन्स अरसोस को संतुलित करने में सहायता करता है, जिससे प्रदर्शन में और अधिक बढ़ोतरी होती है। प्रिपेयर्स एथलीट्स psychologically for competition. Sports psychology also play an important role in preparing of athletes psychologically for competition. In fact, it has become to train to give psychological tips to athletes or team players before and after the competition. That is why sports psychologist services are required for a national level and international level teams. They create the willpower to win in the players. It means कि प्रतियोगिता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से खिलाड़ी को तैयारी में इन प्रिपरेशन ऑफ एथलीट्स साइकोलॉजिकली फॉर कंपटीशन। जैसे क्या है, इस समय कोविड-19 का टाइम था, सबको आईपीएल खेलना था, तो आईपीएल खेलने के लिए सबको पहले क्या किया गया, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड किया गया उनके माइंड को कि आपको खेल वहाँ आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको ये करना है, आपको क्वारंटाइन रहना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, साइकोलॉजिकली आपको ये बताया गया कि आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रिवेंस किया जाएगा और सभी लोगों के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। तो क्या हुआ, इससे साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग किया गया, जिससे आप खेल के लिए तैयार हुए। मिस स्पोर्ट्स के लिए दिमागी रूप से तैयार करना, और उस दिमागी रूप से तैयार करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे आप देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की अब क्या होती है, नियुक्ति होती है टीम में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्या करते हैं, उनको साइकोलॉजिकली जो है टिप्स देते हैं और उनके इंटरेस्ट एटीट्यूड को चेक करते रहते हैं और उसमें बिहेवियर्स को, और उनको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ट्रेन्स करते रहते हैं साइकोलॉजिकली थ्रू। उनके माइंड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सब क्या करते हैं, उसको हीलिंग करते हैं अपने किससे, काउंसलिंग बिहेव से। नेक्स्ट बात आती है रोल इन द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों की भावनात्मक समस्याओं में भूमिका। आप देखते हैं कि बहुत सारी जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं स्पोर्ट्स में एथलीट के ऊपर। जैसे क्या, प्रतियोगिता का दबाव और तनाव, कंपटीशन का आपके ऊपर स्ट्रेस, और उसका कैसे हम इसको करेंगे, उसका जो एंजाइटी आपको फील होती है कि कैसे हम इस प्रतियोगिता को जीतें, इस कंपटीशन को। जैसे कैप्टन्स के ऊपर ये प्रेशर होता है, और जो प्लेयर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, तो उससे टेंशनाइट हो जाते हैं और कभी कभी फियर भी आ जाता है उनके अंदर, एंजाइटी भी होती है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। और भी सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मीन्स अवसाद, निराशा, एनोरेक्सिया, भूख में कमी आना, पैनिक, भय की स्थिति आदि हो सकती है। ऐसी स्थितियों में खेल मनोविज्ञान की जानकारी सहायक सिद्ध हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स तनाव प्रबंधन के लिए शीतलता, रिलैक्सेशन व एकाग्रता या ध्यान के केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन की तकनीक मीन्स टेक्निक्स ऐसे खिलौनों पर प्रयोग में लाई जा सकती है जो ऐसी समस्याओं से घिरे होते हैं। फॉर कंक्लूजन ये कहा जा सकता है, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह मानसिक गुणों जैसे कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कॉन्फिडेंस, विश्वास, भावनात्मक नियंत्रण और प्रतिबद्धता मीन्स कमिटमेंट आदि से संबंधित होता है, जो खेलों में सफल प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मिट कि ये जो
अब द टॉपिक्स के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से साइकोलॉजी का रोल है फिजिकल एजुकेशन में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ से पता चलता है। थैंक यू स्टूडेंट।